डिफेंस रिटायर्ड फौजी भाई एकले नमस्कार। पूर्व सैनिक भाइयों नमस्कार। पूर्व सैनिक भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी और हाथ जोड़ के आज आप लोगों से 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनें जो आपके ही परिवार से हैं, उनके लिए मैं एक विनती कर रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा सैनिकों तक, ज्यादा से ज्यादा जो पूरे देश भर में जो कमेटियों के प्रधान हैं, चाहे वो तहसील लेवल पे हैं चाहे जिला लेवल पे हैं, उन तक जंतर मंतर की खबर पूछनी चाहिए और बहुत ही जल्द समय में पूछनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी कॉल है। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि पिछले 12 महीने से पूर्व सैनिक अपने न्याय के लिए, अपनी समानता के लिए जंतर मंतर पे पक्का मोर्चा लगा के सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं संविधान के दायरे में। सैनिक भाइयों, आज हम उस कड़ी में पूछ गए हैं कि अब हमारे को क्या करना चाहिए। तो इसी कड़ी में अब जंतर मंतर के ऊपर 21 जनवरी को एक पूरे देश भर के जितनी भी जत्थेबंदी हैं, कमेटियां हैं, संस्थाएं हैं, उनके प्रधानों की सिर्फ मीटिंग होनी है। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि आने वाले समय में चुनाव भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पर जो जवानों का हक है क्या वो मिल जाएगा? जब चुनाव से पहले ही सरकार के अंदर अहंकारी रूप धारण किया हुआ है और जीतने के बाद में क्या वो ये मांगे पूरी कर देगा? सैनिक भाइयों, मैं कपिल फौजी हमेशा आप लोगों के साथ में, मैंने किसी भाई का भी 1 रुपया नहीं खाया है और जिस दिन से मैं पेंशन आया हूं उस दिन से मैं पूर्व सैनिकों के आत्मसम्मान, उनको न्याय, उनके स्वाभिमान के लिए 24 घंटे गुणा 7 दिन काम करता हूं। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता। मैंने कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे पूर्व सैनिकों को उनका हक मिल जाए, उनका आत्मसम्मान मिल जाए, उनका स्वाभिमान मिल जाए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब के अंदर मीटिंग हो चुकी है और अभी अभी उनका जो 21 जनवरी का जो संदेश है कि भाई जंतर मंतर के ऊपर मीटिंग होगी और खुलकर होगी, उसके अंदर जो भी कमेटियां, चाहे गांव लेवल की कमेटी है, चाहे गांव में कमेटी है या नहीं है, अगर कोई 20 फरवरी के धरने के साथ में है, वो जंतर मंतर पे पूछिए 21 जनवरी को 11 बजे। ऐसा नहीं है कि आप 15-15, 20-20 आदमी लेके पूछ जाओ, नहीं, 1 या 2 आदमी आप लेके पूर्व सैनिकों को लेके वहां पर पूछे। और इतना भी है, मैं आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूं कि किसी जत्थेबंदी के साथ में अगर हमारे कुछ मतभेद हैं और पर वो प्योर 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए तन से, मन से, धन से वो सेवा कर रही है, तो उन मतभेद को बुलाकर वहां पर जंतर मंतर पे पूछिए और अपनी बात को मजबूती से रखें। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के माइक और मंच पकड़ लिया और उसी की बात सुनते रहे, उसी की बातों पे ताली बजाते रहे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी संस्था के अध्यक्ष आए या कोई इंडिविजुअल पूर्व सैनिक आए, वो अपनी बात को मजबूती से रखे, क्योंकि जिस मीटिंग के अंदर वाद विवाद नहीं हुआ या थोड़ा बहुत गर्मजोशी नहीं हुई, तो वो मीटिंग फेल मानता हूं मैं। वाद विवाद होना और गर्म होना, गर्मजोशी से अपने बातों को रखना, इसका मतलब है कि हम अपने जो लाइन पे चल रहे हैं,
जो लक्ष्य पे चल रहे हैं उसको हम उसको उस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। पर इसके अंदर महत्वपूर्ण जो भूमिका निभेगी वो निभेगी वहां पर बैठे हुए पूर्व सैनिकों से कि वो बहस करे, वाद विवाद करे और तब चल के वो आगे कोई अच्छा फैसला हो। उसी मीटिंग में फैसला होगा कि विरोध स्वरूप प्रतीक रूप में क्या चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पता है कि 8वां पे कमीशन के ऊपर भी अभी साफ नहीं है सारी चीजें। तो क्या प्रतीक रूप में चुनाव लड़ना चाहिए दो ताकतवर नेताओं के सामने जिनके हाथ में 35 लाख पूर्व सैनिकों का मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, समानता है। तो क्या चुनाव लड़ना चाहिए? और चुनाव तो भी बहुत दूर की बात है, उससे पहले हमने क्या करना चाहिए कि केंद्र सरकार झुके और 35 लाख पूर्व सैनिकों के सामने झुके, 7.5 लाख माता बहनों के सामने हाथ जोड़े, क्योंकि ये वही सरकार है जिन्होंने 2014 में 2019 में अपनी वोटों से इस सरकार को वो लेके आए। पर आज वो पूर्व सैनिकों की अनदेखी कर रही है, जबकि पूर्व सैनिक उससे कुछ भी नहीं मांग रहे, ना धन ना दौलत, कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। और उसी के लिए आगे क्या करना चाहिए? तो सभी जत्थेबंदियों को वहां आना पड़ेगा और जितने भी पूर्व सैनिक हैं, 35 लाख पूर्व सैनिक, वो अपनी अपनी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी चूड़ियां टाइट करो कि तुमने बहुत साल हो गए चाय पकोड़ा खाते हुए हमारे से चंदा लेके, हमारे ही चंदे से हमारी माता बहनों को 150 रुपये के सोल तुम किसी को रिटायर्ड को बुला के पकड़ा देते हो हाथ में, नहीं चलेगा। अब अगर तुमने प्रधान हो तो न्याय दिलाओ, हमारे इलाके की जो सैनिक माता बहनें जो विधवाएं उनको न्याय दिलाओ और 21 जनवरी को जाके आप वहां पे अपनी बात रखो और मजबूती के साथ में बात रखो। कोई आपको रोकने वाला नहीं है वहां पे। ये खुले के अंदर मीटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि कई 10 आदमियों की मीटिंग होके कह दे ये बहुत बड़े फ्रंट हैं, कोई गोल टोपी केजरीवाल 2.5 घंटे तक माइक को छोड़े ही नहीं, और वही गोल टोपी केजरीवाल जवानों की मांगों का सौदा एक विशेष राजनीतिक पार्टी से कर दे। सैनिक भाइयों, मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा। आज जब देश गुलाम था उस समय 2 तरह के क्रांतिकारी थे। एक जो क्रांतिकारी जो सड़क पे चल रहे थे, जो आजादी की मांग कर रहे थे, जो न फांसी के फंदे से डर रहे थे न अंग्रेजों की गोली से डर रहे थे। उनके साथ में एक दूसरे क्रांतिकारी भी थे जिनको हम कह सकते कि ये बहरूपिये थे। वो उन्हीं क्रांतिकारियों की आड़ लेके वो समाज को इकट्ठा करते, समाज से चंदा लेते और कहते कि हम आपको आजादी दिलाएंगे। और उन जो क्रांतिकारी जो सपना लेके चल रहे थे उनकी ताकत को कमजोर करने का काम करते थे। वो समाज को 2 दिशाओं में भटका देते कि सच्चे क्रांतिकारी कौन है और झूठे अंग्रेजों के घरों के सामने भोंकने वाले कौन हैं। तो आम जो नागरिक थे, जो देशवासी थे, वो समझ ही नहीं पाते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते। वो अंग्रेजों से जमीन के टुकड़े ले लेते, मुर्गे ले लेते, उपाधि ले लेते, सरकारी पद ले लेते। कुछ ऐसा ही हर एक आंदोलन में होता है जिसके अंदर सरकार अपने बंदे घुसाती है। राजनीति का मतलब यह होता है कि फूट डालो और राजनीति करो। जब तक फूट नहीं डलेगी तब तक राजनीति को वोट नहीं मिलेंगे। चाहे वो किसी भी मुद्दे पे डालो, धर्म पे, जाति पे, किसी भी मुद्दे पे डालो। तो राजनीति का ये भी एक पहलू है, क्योंकि कलयुग के अंदर राजनीति का एक अलग पहलू आ गया। पहले राजनीतिक धर्मशास्त्र से
न्याय शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, न्याय शास्त्र से जानी जाती थी। बहुत पवित्र शब्द था। पर कलयुग के अंदर फूट गेरो, राज करो। तो सैनिक भाइयों, हमारे पास में आगे आने वाले समय में बिल्कुल किसी को भी कसूरवार कहने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम चूक गए ना, आज हम चूक गए तो हम चूक गए। देखो, पिछले 12 महीने के आंदोलन में बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारी चीजें लगी, हम टस से मस नहीं हुए। यही तो संघर्ष है, यही संघर्ष है। असली संघर्ष ये नहीं है कि जंतर मंतर पे बैठना है, नहीं। असली संघर्ष ये है कि उन आरोपों से, जो आरोप बहरूपीय, जो विशेष राजनीतिक पार्टी की गोद में बैठ के लगा रहे हैं, उनसे निकलकर आप आगे बढ़ रहे हो। और आगे बढ़े, पर कैसे बढ़े हुए? वो बढ़े 35 लाख पूर्व सैनिकों के आशीर्वाद से, प्यार से, क्योंकि उन्होंने उंगली नहीं उठाई। आज कड़ाके की ठंड में, 0 की सर्द हवाओं में, मतलब बर्फ से भी ठंडी दिल्ली की जो सर्द हवाएं हैं, जो दिल्ली की ठंड है, और जमीन के ऊपर जब आदमी बैठता है तो अगले सिर्फ 5 या 7 मिनट में उसकी कमर ऐसे सीधी नहीं हो सकती और ऐसे हो जाता है। इनको भी देखो कि वो किसके लिए, आपका कुछ भी नहीं खाया। मैं यकीन दिलाता हूं, मैं ये कहता हूं, अगर 35 लाख पूर्व सैनिकों का एक पैसे भी खाए हों जंतर मंतर पे किसी व्यक्ति ने, तो भाई उनका सर्वनाश जाओ। अगर आप कहते हो तो भाई मेरे पास में एक लड़की है, मैं उसको लाके यहां खड़ा कर दूंगा, उसके हाथ रख दूंगा सर पे। और कोई इतना पैसा आप लोगों ने नहीं दिया। आज जंतर मंतर के ऊपर मेरे को भी मालूम है कि कुछ भी पैसा नहीं है, फिर भी ये सबका कमेटी वाले अपने कंट्रीब्यूशन से, हर महीने अपनी पेंशन से वो वहां पैसा पहुंचा रहे हैं। ये वो सच्चाई है कि जो आप को आने वाले समय में जब आप ये कहोगे कि सांप निकल गया और लाठी पीटते रह गई, ये सच्चाई है। और 12 महीने के आंदोलन में आप लोगों ने जब जब कोई सवाल उठाया, तब तब मैंने कहा कि जब समय निकलेगा, 6-7 दिन, 8 दिन, जब सच्चाई सामने आ जाएगी। और सच्चाई आप लोगों के सामने आती रही, आप लोगों ने आशीर्वाद देती रही। तो सैनिक भाइयों, आज बहुत कम समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल आप ये सोचोगे कि 2024 में जून जुलाई में फिर हमारे जैसे सैनिक मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे भाई। मैंने तो अपने 9.5 साल खराब कर दिया आप लोगों के लिए। और ऐसे ही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले सबके सब ईमानदार, सबके सब का दिल साफ सुथरा, पर कड़वे हैं, कड़वे हैं, कड़वे बोलते हैं। मैं आज भी कहूंगा कड़वे बोलते, पर गाली किसी को भी नहीं देते। जिसकी हम सच्चाई खोलते हैं, जिस बहरूपिये की सच्चाई खोलते हैं, वही आता है सामने। नहीं ये तो गाली देते, ये तो ये देते। पर एक भी वीडियो में कोई छोटी सी कटिंग लाके दिखा दो कि आज तक हमने किसी को गाली दी हो, एक छोटी सी भी, तो आप लोगों का जूता और मेरा सिर रहेगा कहीं भी देश के हिस्से में बुला लेना। 21 जनवरी जंतर मंतर के ऊपर आज मैं सैनिक जत्थेबंदी, सैनिक कमेटी, सैनिक संस्थाएं और यहां तक जो लिख के अंदर भी सिपाही से ऑन रेडी बैठे हैं, जो 15-15, 20-20 साल से एक कुर्सी को पैर से हिलने का काम नहीं कर रहे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि 25 साल से तो आप सैनिकों के नाम से आप लोगों ने राजनीति करी है, दरी कुर्सी बिछा, आप लोगों ने खुद भी दरी कुर्सी बिछाई है, और जवान से लेके ऑन रेडी के हाथों से भी आप लोगों ने दरी कुर्सी बिछवाई है। संख्या बल हमारा होता था और मांगे एक वर्ग की पूरी होती थी। कम से कम आज इस घड़ी आप लोगों को आगे बढ़कर अपने पापों को धोना चाहिए। अगर 12 महीने में आप अपने पापों को नहीं धो सके, तो एक और उस परमात्मा ने आप लोगों को मौका दिया है कि अपने पापों को धो लेना। नहीं तो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे रहना। पर आने वाले जो आदमी हैं, या जो हमारे जैसे जो बोल रहे हैं जिन शब्दों का, अगर आपकी अंतरात्मा होगी
तो करवट बदलते रह जाओगे, नींद नहीं आएगी। चाहे फिर सीएसडी के तुम पूरी आधी की आधी खाली कर देना। जवानों के हित के लिए काम करने वाली जवानों की यूनियनों को खुला आमंत्रण पत्र। देश में जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली समस्त यूनियनों से आग्रह है कि 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाली सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तथा सहयोगी यूनियनों द्वारा 21 जनवरी 2024 को जंतर मंतर धरना प्रदर्शन स्थल पर एक खुली मीटिंग का आयोजन 11 बजे किया जाएगा। मीटिंग का एजेंडा, इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हकीकत में धरातल पर जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली यूनियनों का एक फ्रेंडली अलायंस बनाना और आगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और उसके लिए सभी को मिलकर क्या करना चाहिए, क्या कॉल करनी चाहिए जिससे सरकार जवानों की मांगों पर गंभीर हो और जवानों की जो मेन मांग है माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने के लिए वो मजबूर हो। नोट, मैं फिर कहना चाहता हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना जो मैं अगली लाइन बताना चाहता हूं। ना तो वो अपना समय खराब करे, ना हमारा समय खराब करे, और इससे यह भी पता लग जाएगा कि जो हमारी विचारधारा है वो आप लोग सभी भली बाती हो। हम गैर राजनीति हैं और आज भी कहते हैं गैर राजनीति हैं। अगली लाइन में मैं जो कहूंगा उसके आगे लिखा है नोट। नोट, ऑनलाइन चलने वाली व्हाट्सएप यूट्यूबर पर प्रचार करने वाली यूनियनें जिन्होंने आज तक जवानों के लिए एक दिन का भी संघर्ष नहीं किया है और जो यूनियन सिर्फ राजनीति करने के लिए बनाई गई है, वह इस मीटिंग से दूर रहें। जवानों की वही यूनियन इस मीटिंग में भाग ले जो जवानों के लिए संघर्ष कर सकती हैं। आगे का प्लान मीटिंग में शामिल होने वाली समस्त यूनियनों से विचार विमर्श करने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ कड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस लाइन को भाई फिर पढ़ूंगा, इस लाइन में बड़ी अच्छी बात कही है। आगे का प्लान मीटिंग में शामिल होने वाली समस्त यूनियनों से विचार विमर्श करने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ कड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। नोट, दोबारा फिर नोट आ गया। नोट, राजनीति की बात करने वाले और थूक कर चाटने वाले जिन्हें पता है कि हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, वह लोग मीटिंग में आकर जवानों के नाम पर कलंक नहीं लगाए और ना ही अपना समय खराब करे, ना ही हमारा करे। शतान जंतर मंतर, समय दोपहर 11 बजे, दिनांक 21 जनवरी 2024। इसके अंदर पूरी बात क्लियर कर दी। कोई रह गया हो तो बता दो। जो विचार हैं वो विचारों पे खड़े हैं, गैर राजनीति हैं, कड़े फैसले लेंगे तो लेंगे, क्योंकि 35 लाख पूर्व सैनिक का आशीर्वाद हमारे साथ में। 7.5 लाख माता बहनें जो उत्तराखंड में, चाहे हिमाचल में, चाहे उड़ीसा में है, चाहे वो कर्नाटक में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे वो जंगल में है, चाहे वो पहाड़ में बैठी हैं, चाहे वो पंजाब में बैठी हैं, चाहे वो बंगाल में बैठी हैं, चाहे मणिपुर में बैठी हैं, कहीं भी बैठी हूं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में। और 12 महीने से मैंने हजारों बार उन माता बहनों का नाम लिया है, इसलिए मैं उनके आशीर्वाद से चल रहा हूं। नहीं तो सबसे पहले गिरने वाला विकेट होना था तो मैं गिरने वाला था, पर नहीं। उन माता बहनों की आंख अगर हम अमेजिंग भी करें कि वो किस तरह से पहाड़ी में, बर्फ में, रेगिस्तान में, हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैठी हैं, अगर हम उनके देखते हैं कि कल हम रहे ना रहे, उनकी जगह पे हमारी भी फैमिली आ जाएगी, तो क्यों ना हम अपने परिवार के लिए संघर्ष करें। और जीनते जी नहीं कर सके तो हमारे मरने के बाद में तो कोई करेगा ही नहीं। तो जीनते जी हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी कहीं ना कहीं हमारा नाम लेंगी। सैनिक भाइयों, अगर आपके अंदर नैतिकता है, जमीर है, इस वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर दो। समय बहुत कम है, सिर्फ 3 दिन का समय है, इसलिए मदद मांग रहा हूं। इससे अलावा मैंने कोई मदद नहीं मांगी। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सैनिक भाइयों, हम लोग जल्दी से जल्दी जंतर मंतर पर मिल लेंगे और आप लोग पूरा जंतर मंतर जो मीटिंग है उसमें आ जाना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।